विकलांगों के लिए विश्वविद्यालय? आप इतना बड़ा सपना मत लीजिए। विश्वविद्यालय तो आप कभी नहीं बनवा सकेंगे। आपको अगर बनवाना ही है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी बना लीजिए। कौन था वो शख्स और किससे उसने ये बातें कही? नमस्कार दोस्तों, धर्म संस्कृति की इस खास पेशकश में मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। तो दिन था 4 मई 2002 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष श्री हरि गौतम जी से मिलना हुआ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का। और चर्चा के क्रम में श्री हरि गौतम जी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि आप विश्वविद्यालय का सपना त्याग दीजिए और अगर आपको बनवाना ही है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी बनवा लीजिए। तो उनके इस कथन से मैं संतुष्ट नहीं था। मन में एक अवसाद की रेखा थी कि हमने जनता के समक्ष बार बार कहा है कि हमें विश्वविद्यालय बनाना है और मैं वो लक्ष्य संधान नहीं कर पा रहा हूं। और यही सोचते सोचते मैं दिल्ली से गाजियाबाद आया और अरविंद गर्ग के भवन में, जो मेरा निजी राघव कक्ष है, उसमें उपस्थित हुआ मेरे सभी परिजन और मेरी अग्रजा डॉक्टर गीता देवी मिश्रा। वे सभी इस बारे में जानते थे और काफी चिंतित थे। सबने विचार किया कि किसी प्रकार जगत गुरु को समझाया जाए और सबने मिलजुल कर मेरी बहन को मेरे यहां भेजा। किवाड़ खटखटाया गया और मैंने खोला दरवाजा और लोगों ने मुझे समझाने की चेष्टा की, लेकिन सब जानते थे कि मेरे निर्णय की दृढ़ता कितनी है। तो सब लोग चुप हो गए और मैं वहां से हरिद्वार आ गया और लगातार यही सोच रहा था कि यह कार्य पूरा कैसे होगा। अनंतर 11 मई को सहसा मेरे मन में यह क्रांतिकारी विचार आया कि अगर 15 मई तक मैं अपना लक्ष्य पूर्ण न कर पाया तो इसी गंगा जी में जल समाधि ले लूंगा। अब मुझे बिना विचार किए लखनऊ जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह। 13 मई 2002 मैं राजनाथ सिंह जी के निवास स्थान पर था। राजनाथ सिंह जी उस दिन मंत्रिमंडलीय उपवेश में व्यस्त थे। उनकी मीटिंग लगभग 3 घंटे चली। मैं 3 घंटे वहां बैठा रहा। वे बार बार अपनी पत्नी सावित्री जी से कहते कि जगत गुरु आए हुए हैं, उन्हें संभालना और उनको कुछ ना कुछ पे देती रहना। उन्होंने वैसा ही किया। अंतोतगत्वा राजनाथ सिंह जी मेरे पास आए, प्रणाम किया और बोले कि बाबा, आपको क्या चाहिए? मैंने उनसे कहा कि जैसे नचिकेता यमराज के यहां 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे और यमराज के समक्ष आने पर उन्होंने 3 वरदान मांगे थे, उसी प्रकार मैं भी ब्राह्मण त्रिदंडी हूं, सन्यासी हूं, रामानंद संप्रदाय से आया हुआ जगत गुरु हूं। 3 घंटे तक मैंने आपकी प्रतीक्षा की है, तो मैं भी आपसे 3 वरदान मांगूंगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि बाबा, सब कुछ आपका है, मांग लीजिए। मैंने कहा कि प्रथम चित्रकूट उत्तर प्रदेश में विकलांग विश्वविद्यालय का निर्माण हो। राजनाथ सिंह जी ने कहा ठीक है। मैंने कहा कि द्वितीय वरदान में मुझे चाहिए कि उस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति मैं ही बनूं। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि यह भी ठीक है। मैंने कहा कि तीसरा वरदान मैं मांगता हूं कि मैं उसका संचालक भी आजीवन रहूं। तब राजनाथ सिंह जी ने कहा कि यह सब ठीक है और चतुर्थ वरदान के रूप में मैं आपको एक भार और दे रहा हूं कि यह विश्वविद्यालय आपके नाम से ही बनेगा, अर्थात इसका नाम होगा जगत गुरु रामभद्राचार्य। विकलांग विश्वविद्यालय मेरे मन में प्रसन्नता का पारावार नहीं था, क्योंकि आज राजनाथ सिंह ने, उनके सत्प्रयास ने मुझे मरने से बचा लिया था। तो दोस्तों, ये था वो प्रसंग जो हमने लिया था मेरी स्वर्ण यात्रा, जिसे स्वयं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने लिखा है। आशा करता हूं कि आपको आज का प्रसंग पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी प्रसंग लेकर हम आते रहेंगे। तब तक जय श्री राम। भगवान आपके समस्त मनोरथ पूर्ण करें। नमो राघवाय।